हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। देखते हैं तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव फर्टिलिटी एनर्जी ये बताती है कि इस हफ्ते में आपकी लाइफ में नए क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव है और उसकी वजह से आप नए आइडियाज़ पर या तो काम कर रहे हैं या आपको नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है, ये वीक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स की कहते हैं ना वो शार्प एनर्जी कि आपको कंसंट्रेशन बने, आप किसी चीज़ को किसी कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, है ना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। विद द वाटरमेलन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा आप जो है कहते हैं ना न्यूट्रिशन की तरफ आप ध्यान देंगे, डाइट की तरफ आप ध्यान देंगे। आपके बच्चों की तरफ भी आपका बहुत ज़्यादा, उनकी डाइट की तरफ भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाने वाला है तुला राशि। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपके लिए मतलब जो भी फीमेल्स हैं और वो चाह रही है कंसीव करना, तो मुझे नेक्स्ट 11 डेज से नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही प्रॉमिसिंग डेज रहने वाले हैं आपके लिए, जहाँ पर कंसीविंग के लिए आपके लिए बहुत सही समय रहेगा। ओके, और मैं यहाँ आपको देख रही हूँ कि आपकी वाणी में बहुत सुधार आ रहा है, बहुत ज़्यादा वाणी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके का कोर्स में आप अपने आप को एनरोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अथॉरिटीज़ के साथ आपका 1-to-1 मीटअप हो रहा है, जिसकी वजह से आपको किसी तरीके की ना कहते हैं ना मतलब प्रशंसा मिलना। ठीक है, आपके काम को सराहना मिलना, ये आपको दिखेगा तुला राशि इस हफ्ते में। ओके, वी हैव बुल्स आई फोकस। मैंने अभी माइंड की बात करी कि शार्प नज़र आ रहा है माइंड, तो फोकस्ड नज़र आ रहे हो आप, कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ से माइंड की एनर्जी आ रही है। तो जहाँ बुद्धि है, जहाँ पर माइंड जो है पूरा फोकस्ड है, वहाँ आपके जो भी टारगेट्स हैं वो आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, मैं देख रही हूँ जैसे वो हॉर्स पर ब्लाइंडर्स लगा देते हैं ना कि भाई इसको रेस जीतनी है, तो ऐसे ही आप ब्लाइंडर्स लगा रहे हो और सिर्फ आपको पता है आपका क्या टारगेट है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कहाँ पहुँचना है, आपका क्या करियर गोल है, वो चीज़ें आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो और अपने आप को एक सिक्योर एनर्जी तक लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ही ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हो। अगर बहुत बार ऐसा होता था कि आप पढ़ने बैठते थे, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था या कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती थी, बट ये हफ्ते में चाहे डिस्ट्रैक्शन आए, चाहे पार्टीज आ जाएं, चाहे इन्विटेशंस आ जाएं, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो तो राशि आपका आपको आप कहीं ना कहीं एक मैं बोलूँगी ऐसी एनर्जी में जहाँ पर यू आर लाइक कि ये अचीव करना है और इसमें जब तक मैं ये अचीव नहीं कर लूँगा तब तक मैं कुछ और नहीं लाइफ में करूँगा या करूँगी, ऐसी ऊर्जा में हो आप। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या मेरे को ज़्यादातर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी ग्रोथ इस तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो और बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी क्लियर माइंड के साथ। ये नहीं कि अच्छा उसने ये कह दिया तो वो कर लेते, उसने नहीं, आप क्लियर हो, आपको पता है क्या करना है। ठीक है, मुझे इस हफ्ते में आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है यही एक नई चीज़ आप अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं कि आप ग्राउंडिंग करें, आप अपने आप को थोड़ा सा नेचर के साथ जोड़ें। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। सी द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंट्यूटिव हिस्ट्री। सो ये हफ्ता तुला राशि डिवोशन का है। जैसे अभी मैंने बोला भी है कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है बिल्कुल नाम जप करना या पाठ करना या मेडिटेशन करना ये नहीं करते थे, अब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो सकता है आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर जा रहे हो सकता है इस तरीके का कोई प्लान बना रहे हो। ठीक है, और आप सिर्फ अपना भला नहीं चाहते हो, आप अपने साथ साथ आसपास के लोगों का भी भला चाहते हो। आप चाहते हो जैसे मुझ में सुख आए वैसे सृष्टि में सुख आए, ऐसी आपकी एक एनर्जी में देख पा रही हूँ। आपको बहुत इंट्यूटिव जो है मैसेजेस आने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए कोई गाइड मेंटोर भी आपको इस हफ्ते में मिल सकते हैं, जो आपको
स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएं, जिससे आपको ये लगे कि हाँ यूनिवर्स होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, मतलब आपको थोड़ा सा कहते हैं इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो। ओके, किसी ना किसी इन्विटेशन, कोई ना कोई इन्विटेशन आपकी तरफ आ रहा है जो कि स्पेसिफिकली या तो स्टूडेंट्स की कोई गैदरिंग है, जैसे फेयरवेल वगैरह होती है ना, गेट टुगेदर होना, या फिर ये किसी तरीके का रिचुअल्स हैं, जैसे कि होता ना गृह प्रवेश होना या मैरिज होना, कुछ ऐसी गैदरिंग में आपको बुलाया जा रहा है। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। बट मुझे जो लोग देखो करियर में या एजुकेशन में बहुत फोकस्ड है ना, वो तो कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रहे। बट जो लोग जैसे बाकी बाकी लोग भी तो रीडिंग देख रहे हैं ना, तो कुछ लोग के लिए ऐसे इन्विटेशन आ रहा है और आप जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर वर्क रिलेटेड अगर आप थोड़ी सक्सेस चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स से प्रार्थना करना स्टार्ट करो अपने करियर के लिए। ओके, आपको अगर आप देखो हीलिंग में हो, टैरो में हो, ऐसे किसी प्रोफेशन में हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। बट अगर ऐसा नहीं है कोई भी आपका प्रोफेशन, तो आपको ये बोला जा रहा है कि जिस भी प्रोफेशन में अगर आप कुछ भी ब्लॉकेज अगर आप फील कर रहे हो, तो प्रे करना स्टार्ट करो। ठीक है, सिर्फ उसमें ये नहीं देखना कि मेरा भला हो, उसमें ये ज़रूर बोलना है कि भाई मैं, ये मेरा काम बन जाए ताकि मैं दूसरों के लिए भी कुछ भला कर पाऊँ। ठीक है ना। आने वाले हफ्ते में पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए, तुला राशि। वही है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे मिलना, आपको देखना, आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। वी हैव द विच, कोजी विच, द फूल एनर्जी, विच मीन्स कि येस, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकर, एक कहीं ना कहीं कहते ना फ्रेश स्टार्ट, ये वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। और ये चाह रहे हैं जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लमेटिक समय चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। ये इनको ये है कि भाई जो हुआ मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, वापस से बातचीत शुरू करो। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना ये बहुत केयर फ्री हैं, कि बहुत दूर तक का इनको नहीं पता, बट इनको आज आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, आज आपकी तरफ बढ़ना है, आप आज आपके साथ रहना है, खुश रहना है। मुझे मतलब इनको ऐसा कि मुझे बहुत दूर तक का नहीं सोचना है, ऐसी प्लानिंग दिख रही है इनकी। ठीक है ना। आने वाले हफ्ते में तुला राशि आपके पार्टनर को कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना। मुझे कांटेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको कांटेक्ट मिल सकता है कुछ लोगों के लिए। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है, सिंगल तुला राशि आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। सिंगल तुला राशि, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, बट हमने फोकस कार्ड देखा है। सो आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को कोशिश करोगे फोकस में रखने की, और कुछ लोगों का फोकस ही आपके ऊपर है कुछ लोगों का ध्यान ही आपके ऊपर है, आप स्पॉटलाइट में हो। ठीक है, सो हैं सूटर्स आसपास, बट आप सबको ही एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आपका माइंडसेट अलग है, और जो लोग आपके आसपास आ रहे हैं उनका माइंडसेट अलग है। तो आप थोड़ा टॉप पर नज़र आ रहे हो, और आपको ये है कि जैसा मैं हूँ, जैसी मेरी सोच है, जिस तरीके की मेरी लाइफस्टाइल है, ऐसा ही कोई कंपेटेबल पार्टनर आए आपकी लाइफ में, तो आप किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। हाँ, बट आपके बहुत सारे सूटर्स हैं, ये नज़र आ रहा है। ओके, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका तुला राशि। करियर वाइज वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बिल्कुल यहाँ पर आपको कहा था कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ पर आप काम कर रहे हो, आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ रहा है। आपको लग रहा है मुझे म्यूज़िक में जाना चाहिए, मुझे पेंट आर्ट में जाना चाहिए, मुझे जो है स्टोरी राइटिंग की तरफ जाना चाहिए, मुझे बुक लिख लेनी चाहिए, मुझे शेर व शायरी की तरफ जाना, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कोई अपना एक नीश ढूंढते हुए आप नज़र आ रहे हो कि मुझे इस पर काम करना है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड से बहुत सारे आइडियाज़ और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, मैजिक क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हो लाइफ में। ओके, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंस। देन वी हैव टेम्परेंस। बहुत ईजिली चीज़ों को संभाल लोगे इस हफ्ते में, बहुत ही ईजिली आपके लिए, मतलब ये भी संभाल लेंगे, ये भी संभाल लेंगे, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है ना, थोड़ा ऐसे हो आप इस हफ्ते में, और कूल है ना, ये एनर्जी है। विद द टेम्परेंस, बहुत सारे लोगों के लिए कोई गुरु, मेंटोर, आपके अथॉरिटीज़, आपके बॉसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं।
मिड ऑफ द वीक में जिस चीज़ को आप चाह रहे थे कि ये बैलेंस हो जाए, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस हो जाए, ये मेरा काम में कोई मेरी हेल्प कर दे, मुझे कोई आइडियाज़ जो है मेरे आइडियाज़ के साथ साथ किसी और का भी आइडिया मैच करके मैं कोई काम कर दूँ जिससे अच्छा रिजल्ट आ जाए, वो सब यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। टेम्परेंस कहीं ना कहीं आपके अंदर विजडम की बात करता है, आप वाइज हो रहे हो। आपको पहले ना वो हड़बड़ी होती थी, हो ये काम वो काम, हो, अब वो नहीं है। अब आप बहुत ईजिली चीज़ों को संभाल लोगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड ना ये भी बताता है कि आप कुछ नई बुक्स रीड करना या कोई नया कोर्स में एनरोल करना, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था स्टूडेंट्स वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। हो सकता है आप इंजॉय कर रहे हो कि आप जो भी पढ़ रहे हो या जो भी कोर्स आप एनरोल कर रहे हो उसको आप इंजॉय भी कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ रहे हो ऐसे नहीं, आप इंजॉय भी कर रहे हो उसको, ठीक है। एंड बैलेंस एनर्जी बहुत नज़र आ रही है और मुझे यहाँ पर पेशेंस भी नज़र आ रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड यहाँ कहता है कि यहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा ये भी कर दें वो भी कर दें, यहाँ थोड़ा सा फिर रैट रेस वाली एनर्जी में आ जाओगे, मतलब कहते हैं ना स्ले करने वाली एनर्जी में कि देखा जाएगा जो होगा, ये सारे काम आज ही खत्म करने हैं, सारे टास्क आज खत्म करने हैं। एंड यू विल डू, कर भी लोगे आप। यहाँ तक चिल कर रहे हो बट यहाँ पर आप कर भी दोगे जो भी आपको करना है। क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है, कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से बहुत सारे लोगों के लिए एक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो ऐसे आएगी ऐसे चल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में तुला राशि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको ऑप्ट करना, घबराना नहीं, ठीक है। कोई ना कोई मुझे ऐसा लग रहा है इनविटेशन आपकी तरफ आ रहा है जिसको शायद आप मना कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मतलब आप मना कर दोगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रही हैं। फिजिकली आप सारे काम कर रहे हो बढ़िया, बट मेंटली कहीं ना कहीं अभी चल रहा है कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर, ठीक है ना। ये ऊर्जा है यहाँ पर। फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में तुला राशि आपके लिए? फाइनेंसिस वाइज वी हैव पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन है मनी को लेकर, थोड़ा सा आपके अंदर है ये चीज़ें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ये सब संभाल लूँगा, क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे संभालना चाहिए नहीं संभालना चाहिए, ठीक है। कौन एक्स्ट्रा आपसे जो है ना फालतू के ही पंगे ले रहा है मनी में, तो वो चीज़ें आप थोड़ा समझते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप बहुत इंटेलिजेंट होते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ ढूंढ रहे हो, यहाँ इन्वेस्ट करूँ, यहाँ करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं, क्या मुझे इस तरीके से सेविंग करनी चाहिए या नहीं, क्या मुझे उसको बताना चाहिए या नहीं, मतलब थोड़ा हर एक चीज़ को कितना प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से संभालते हुए नज़र आ रहे हो, आप समझते हुए नज़र आ रहे हो। एंड आप रेडी हो आपको, आपने पास्ट में बहुत कुछ देख लिया है, नाउ यू आर रेडी। जो भी चैलेंजेस आएंगे मैं संभाल लूंगा, ये संभाल लूंगी वाली एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ। किसी छोटे बच्चे के लिए भी हो सकता है आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कि उनकी एजुकेशन में आप साथ दे रहे हैं या स्पेशली उनके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, आप बुक्स वगैरह लेकर आ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। या उनका एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कुछ चीज़ें कि कहाँ एडमिशन कराएं, कौन सा स्कूल अच्छा है, तो वहाँ पर भी पैसा खर्च हो रहा है, ओके। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, तुला राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? तुला राशि स्टूडेंट्स वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल कहता है चेंज का टाइम आ गया है, मतलब जो आप लो फील कर रहे थे, डाउन फील कर रहे थे, घबराहट थी, वो सब यहाँ खत्म हो रही है क्योंकि नंबर 5 चेंज की बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कुछ रिजल्ट आपके आने थे तो वो शायद अभी तक आ नहीं रहे थे, वो अब आ जाएंगे। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल से कुछ कॉन्फिडेंस में लैक था, वो कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे 5 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि आप लोगों का सपोर्ट चाह रहे हो बट आपको ये नहीं पता आप खुद को कितना सपोर्ट कर सकते हो, आपके अंदर की पोटेंशियल आप जानते ही नहीं हो। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स, दी एम्परर, आप लोगों का सपोर्ट चाह रहे हो बट यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप अपने आप को फोकस रख सको। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है आप अपने आप को रूम में बंद करके बस पढ़ रहे हो, और वो भी कई बार बोरिंग लगता है ना, तो वो चीज़ है यहाँ पर। बट आपको पता है कि अगर आज आपने अच्छे से पढ़ाई करी, आज अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आगे जाकर आप एम्परर बनेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ आने वाले हफ्ते में। हाँ, जैसे होता मान लो कोई इनविटेशन आया, अब घर में पता है कि भाई इनविटेशन आया हुआ है और इधर आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो होता है ना यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि भाई मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं, वो थोड़ा सा है यहाँ, ठीक है। बट जो भी चैलेंज आएगा बहुत अच्छे से आप उसको ख़त्म करोगे, ठीक है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपकी तुला राशि? हेल्थ कैसी है तुला राशि आपकी? आने वाले हफ्ते में हेल्थ है 6 ऑफ कप्स। हेल्थ वाइज सब कुछ अच्छा है, कहीं ना कहीं आप लोगों को हील कर रहे हो, लोग आपको हील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप ये भी कहता है कि आप गार्डनिंग कर रहे हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं नेचर में, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनों के साथ, जिसकी वजह से जो भी थोड़ा बहुत भी लैक फील करना या थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब फील करना, वो चीज़ें यहाँ ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये एनर्जी है 6 ऑफ कप से। मुझे ऐसा लग रहा है अपनों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप
अपनी दिल की बात रख पाओगे, जहाँ पर आप थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे। मुझे 6 ऑफ कप्स ये भी नज़र आ रहा है कि आपके आपके कोई पुराने फ्रेंड, किसी पुराने कलीग का, किसी पुराने फ्रेंड का, किसी क्लासमेट का फ़ोन आना या उनसे बात होना, या किसी ऐसे रिलेटिव से मिलना, अपनी किसी फैमिली मेम्बर से मिलना जिनसे आप दूर हो, उनके साथ मिलकर आप बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, वी हैव हीलिंग। सो अपनी हीलिंग पर आप काम भी कर रहे हो, जैसे मैंने बोला भी है ना, आप गार्डनिंग कर रहे हो, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो नेचर में, आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो। स्पेशली आप अपने सोलर प्लेक्सिस पर और अपने हार्ट चक्रा पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, सो वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा और आपको करनी भी चाहिए। ठीक है, इस हफ्ते में जितना हो सके अपने आप को नर्चर करो, पैम्पर करो। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, इमोशनल हेल्थ को। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।